वाली बात पे आते हैं प्राची जी। हाँ बोलें। प्राची एकदम पूछिए आप। हाँ बोलें। कल जो इंसिडेंस हुआ है, कल 5 जनवरी थी। 5 जनवरी 2020 को जेएनयू के अंदर घुस के पूरे हॉस्टल को डैमेज किया गया था। साबरमती हॉस्टल को एबीवीपी के लोग घुसे थे पूरे कैंपस में। आप देखिएगा, आपके पास वीडियोस भी होंगे 2020 के, आप उठा लीजिएगा। टीचर्स को मारा गया है। ऐशी घोष जो उसमें प्रेसिडेंट थी, उनका सर जो है रॉड से मार के तोड़ा गया था। ये सब इंसिडेंट्स हुआ था। उसी की याद में आप देखिए जेएनयू का एक चैनल है, उस पर संडे को एक पोस्टर वहाँ पे जारी हुआ है कि हम लोग एक विजिल करते हैं, हर साल करते हैं। कल भी एक विजिल रखा गया था कि ये सब जो इंसिडेंट्स हुआ है उसको याद में अभी तक जो है कोई भी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई है। ठीक है। अभी जो कोमल शर्मा जो बाहर हैं, जो विजय सिंह जी, आप किस मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे थे? आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? इस पर तो मैं सवाल खड़े नहीं कर रही। प्रोटेस्ट करना आप लोगों का अधिकार है, लेकिन उस प्रोटेस्ट का जो तरीका है, उस प्रोटेस्ट का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, उस प्रोटेस्ट में जो नारेबाजी की जा रही है, सवाल मैं उस पर कर रही हूँ। बोलने नहीं दीजिएगा। बोलिए ना, मैं तो सुनना ही चाह रही हूँ। आइए तो कम से कम उन नारेबाजी पर। हम यही बोल रहे हैं कि ये पूरी पुलिस जो है, पूरी सब कुछ मिल के जो बचा रहा है अपने लोगों को, जो 200 लोग इस कैंपस के अंदर आउटसाइडर और इनसाइडर जो मिल के जो घुसे थे, पूरे कैंपस को जो है यहाँ खौफ का मंजर जो क्रिएट किया गया और तोड़ फोड़ हुई, और उसमें बहुत सारे लोग जो है उसमें अपनी बात रखे हैं। आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई। रणविजय जी, मुझे ये बताइए ना, आपको ऐसा क्या रोक रहा है कि कल हुए नारेबाजी को या कल हुए प्रोटेस्ट को लेकर आप 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं? नहीं पूछेंगे हम। नहीं, आप ये नहीं बोल पा रहे हैं कि जिन लोगों ने ये आपत्तिजनक नारेबाजी की है वो सरासर गलत है? आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्या उन नारेबाजियों का समर्थन आप करते हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ ऐसी शब्दावली, ऐसे नारेबाजी का इस्तेमाल होना जरूरी है? बोलिए कि अगर हम बोलते हैं राहुल गांधी मुर्दाबाद, तो क्या ये स्लोगन सही है? बिल्कुल सही नहीं है। नहीं बोला है, बिल्कुल सही नहीं है रणविजय सिंह जी। ये कंपैरिजन मत करिए और ये व्हाट अबाउटरी में मत जाया करिए। सर सुनिए, ये व्हाट अबाउटरी में मत जाया करिए। अभी जो दिख रहा है उस पर जवाब दीजिए ना मुझे। लिंग्विस्टिक्स के आप स्टूडेंट से आप मिलिए, आपको जो है ये बता देंगे। मुझे जिससे मिलना है मैं मिल लूंगी। अभी जो वीडियो है उसके आधार पर मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, लेकिन आप इतने असहज हो रहे हैं कि उस पर जवाब नहीं दे पा रहे। अरे उस पे हमको बात ही नहीं करना। क्यों नहीं बात करनी है आपको? ये कुल मिला के जो क्यों नहीं बात करनी है आपको? नहीं, क्यों नहीं बात करनी है आपको? पूरा जो चेंज, अरे क्यों नहीं बात करनी है आपको? पूरा मुद्दा जो चेंज किया जा रहा है आपके हिसाब से नहीं होगा ना। आप जब चाहेंगे आपत्तिजनक नारेबाजी कर लेंगे और फिर कहेंगे हमें बात नहीं करनी है। ऐसे नहीं होता है रणविजय सिंह जी। ये देश कानून से चलता है, लॉ से चलता है। बताइए तो क्या? और हर संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना आपत्तिजनक है? नहीं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज, सुनिए रणविजय सिंह जी सुनिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना और आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल करना दोनों अलग अलग चीज हैं। आपको सुनना होगा पहले, आपको सुनना होगा पहले, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना और आपत्तिजनक नारों का इस्तेमाल करना दोनों अलग अलग बातें हैं। शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद स्टूडेंट हैं, वहाँ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? समर्थन कर रहे हैं आप उन नारों क्या? वहाँ पे पहली बात तो एक नैरेटिव आप लोग जो चला, राजी जी रखने दीजिए, एक बात रखने नहीं। बोलिए ना, बोलिए। आप चाह रहे हैं जो आप चाहेंगे वही हम बोलेंगे। मुद्दे पर आइए ना, मुद्दे पर आइए। हाँ बोले। हम कह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के खिलाफ, हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, उनका सर फोड़ा गया। हम उसके लिए वहाँ पे हम हर साल उनकी याद में कि जो है, अरे प्रोटेस्ट करिए रणविजय सिंह जी, लेकिन आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये प्रोटेस्ट ही बदनाम होगा, जिस पर आप बोलने से बच रहे हैं, भाषा का आप बोलने से बच रहे हैं उस पर। वैभव मीणा जी, भाषा का काम लिंग्विस्टिक स्टूडेंट से आप पूछ लीजिए। वैभव मीणा जी रुक जाइए, मुझे किसी से नहीं पूछना। मुझे जो वीडियो दिख रहा है मैं उस वीडियो के आधार पर सवाल पूछ रही हूँ, जिस पर आप जवाब देने से बच रहे हैं। ऐसे नहीं होगा ना। आप सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करिए, लेकिन आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल मत करिए। वैभव मीणा जी आवाज डाउन करिए। वैभव मीणा जी देखिए इनकी बौखलाहट है। इस बौखलाहट में इन्होंने जो कल कॉल दिया गुरिल्ला ढाबा का, जो एक नक्सली के प्रतीकात्मक रूप में उस तरह का एक विरोध प्रदर्शन का इनका तरीका जो होता है, तो उसमें इन्होंने उमर खालिद और शारजील इमाम के फोटो लगाकर जिस तरह से आमंत्रित किया अपने लेफ्ट के कैडर्स को, और वहां जिस तरह से मोदी शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर आरएसएस एबीवीपी की कब्र खुदेगी, तो इनकी पूरी बौखलाहट थी।